मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથાસ્તિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિદાતા. परमात्मा प्रकाश चलते हैं और सट गाथा आखिर का भाव है. देखो उसी प्रकाश क्या से छठी लिटी है आखिर की. पहले क्या कहा, दृष्टांत दिया कि कोई प्राणी सांकल से बंधा हो उसको छूटा कहना वो याद भी है, पर जो बंधाए नहीं उसको छूटा कहना गैर व्याज भी है. समझ में आया? दृष्टांत है सांकल का. सांकल समझते हैं? सांकल सांकल है नहीं है, सांकल यहाँ है, सांकल से हिंदी में है. कोई प्राणी सांकल से बंधा हो तो उसको छूटना कहना वो यथार्थ है, पर जो सांकल से बंधा ही नहीं उसको छूटा कहना व्याज भी नहीं. ऐसे ये तो दृष्टांत हुआ. ऐसे उसी तरह यह जीव सुनिश्चय न कर बंधा हुआ नहीं. आहा, भगवान आत्मा वस्तु जी स्वभाव चिदानंद है, त्रिकाली द्रव्य भाव स्वभाव भाव है, वो तो कभी बंधा ही नहीं. वस्तु क्या बंध है? समझ में आया? सूक्ष्म अधिकार है. एक समय में चिदानंद भगवान द्रव्य स्वभाव पूर्णानंद का नाथ, एक चीज को बंद कहाँ न मुक्ति कहाँ. समझ में आता है? वस्तु स्वभाव जो द्रव्य स्वभाव पर्याय बिना का, पर्याय बिना का ये द्रव्य स्वभाव जो है ये बंधा ही नहीं. मुक्ति है तो मुक्त स्वरूप त्रिकाल शक्ति स्वरूप मुक्त स्वरूप ही है. सूक्ष्म बात है भगवान.
ये चीज जब दृष्टि का विषय है, ये तो कभी बंधाई नहीं, कभी मुक्ति होती नहीं है। इसका मुक्त कहना ठीक नहीं। हाँ हाँ, दृढ़ स्वभाव जो शुद्ध अखंड आनंद प्रभु, जो 14-15 गाथा में कहा ने, अबद्ध स्पष्ट, ये अबद्ध स्वरूप है। ये तो बंधाई नहीं चीज नहीं, वस्तु बंधाई कैसे है? पर्याय में बंधन मुक्ति है। समझ में आया? हाँ हाँ, पर्याय वर्तमान दशा जो व्यवहार नई का विषय है, ये पर्याय में बंधन है, पर्याय में मुक्ति है। समझ में आता है? घनी बात है। अपने को पर्याय से क्या करना है? अपन को करना पर्याय में करना है, न करना क्या ध्रुव में करना है। मोक्ष मार्ग तो पर्याय है, ये अशुद्ध नई का विषय है। ध्यान रखिए, पर्याय है न, मोक्ष मार्ग भी पर्याय है और बंद मार्ग भाव ये भी पर्याय है। दो ही अशुद्ध नहीं से है। अशुद्ध का अर्थ पर्याय से है, पर्याय का अर्थ व्यवहार से है। सूक्ष्म भगवान वस्तु जो है तो निष्क्रिय परिणमन बिना की चीज है, सूक्ष्म अधिकार है। भगवान आत्मा जो उत्पाद वही की पर्याय से रहित जो ध्रुव है, वो तो बंधन में नहीं है, मोक्ष में नहीं है। हाँ हाँ, समझ में आया? वो कहते हैं देखो, शुद्ध नहीं कर बंधा हुआ है नहीं, वस्तु ही बंध है तो वस्तु का अभाव हो जाए। समझ में आया? सूक्ष्म विषय है भाई। सम्यक दर्शन का विषय वो बंधने मुक्ति की पर्याय से रहित है। समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है पंडित जी, परमात्मा प्रकाश बंशीधर जी, परमात्मा प्रकाश है न, वो तो पंडित जी को कहते हैं, पीछे पंडित है उत्सुक है ना। समझ में आया? और सठ गाथा ऐसी है कि जीव को जन्म नहीं, मरण नहीं, बंध नहीं, मोक्ष नहीं, इसको जिनवर जीव कहते हैं। और सठ गाथा जीणु है शब्द, नवी उपजई न मरई, न उत्पाद होता है जिसमें न व्यय होता है। बंधु मोखु न करिए, बंध न करे, मोक्ष न करे। हे योगी, ये संत गुरु कहते हैं, ये सिद्ध जोगिया जोगी जीव जिनवर यू भणी मूल गाथा, जिनवर उसको जीव कहते हैं। कौन जीव? क्या? जो निश्चय आत्मा त्रिकाली वस्तु ते जीव, पर्याय नहीं है। एक व्यवहारो जीव ने एक नित्य जीव, दो प्रकार का है। जीव का दो प्रकार, और उत्पाद वही पर्याय वाला को व्यवहार जीव कहते हैं।
एक जीव पर्याय ने द्रव्य का दो भेद है। पर्याय ने द्रव्य दो भेद है। पर्याय द्रव्य में आती नहीं और द्रव्य पर्याय में आता नहीं। सूक्ष्म है भगवान। सर्वज्ञ वितराग जिनवर एम कहते हैं कि उसको हम जीव कहिए, निश्चयी जीव, वास्तविक जीव, એટલે यथार्थ आत्मा, इसको हम कहिए कि जिसको उत्पाद वही नहीं, जन्म मरण नहीं, बंध मोक्ष नहीं। समझ में आया? बंध ने मोक्ष उत्पाद वही तो वही पर्याय दृष्टि में है, पर्याय नई का विषय में है। द्रव्य नई का विषय में ही है नहीं। समझ में आया? जीनवर यूं भनी। अनंत जिनवरों एम कहते हैं कि परमार्थ जीव इसको कहिए जो सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक दर्शन है पर्याय, पर उसका विषय है ध्रुव द्रव्य। ये द्रव्य जो त्रिकाली ध्रुव है, जिसमें उत्पात वही नहीं, जिसमें बंध मोक्ष नहीं, इसको जिनवर देव परमार्थ भगवान आत्मा उसको कहते हैं। समझ में आया भैया? हाँ। पर्याय मंत्र जो पर्याय है वो तो व्यवहार नहीं का विषय है। चाहे तो मोक्ष हो कि मोक्ष का मार्ग हो, व्यवहार नहीं का विषय है। व्यवहार खोटो कई अपेक्षा से, ये तो त्रिकाली ने अपेक्षा है भूतार्थ, पर अपनी अपेक्षा है तो भूतार्थ है। हाँ। जीणो विषय છે ગાથા જેની બાત है। सूक्ष्म। ઘણું જ લક્ષ્ય રાખીને सुनने लायक चीज है यार। अनंत काल में वो चीज क्या है उसने लक्ष्य में लिया ही नहीं। जी भगवान आत्मा एक समय में जो ध्रुव है, ये ध्रुव में तो उत्पाद ही नहीं, उत्पाद वही तो पर्याय में है, और बंधने मोक्ष भी पर्याय में है। बारी वातों हजी तो लोग बार में व्यवहार करे ने दयादान ने एनाथी मुक्ति, ये तो क्या ही रह गયું प्रभु। यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में सच्चा उत्पाद वही जो है, उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत चिताते हैं सत्ता सूत्र 10 लक्ष्मी पर्व में आते हैं। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत, भगवान आत्मा उत्पाद वही और ध्रुव तीनों मिलकर प्रमाण का विषय है। प्रमाण एक प्रमाण का विषय है और उसका दो भाग पाकर त्रिकाली द्रव्य जो है ये बंध मोक्ष रहित है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। और बंध मोक्ष की पर्याय है, ये व्यवहार नहीं का विषय है। समझ में आया? भाग वितराग का बहुत सूक्ष्म अलौकिक बात है। एक ऐसी बात क्या है
वितराग सर्वज्ञ शिवाय आ बात क्या है? सितंबर में है नहीं तो दूसरे में तो कहाँ लाना? तो सनातन जैन दर्शन उसमें आ कथा है। कथन समझ में आया? इनके क्या कहना है कि ये वस्तु बंध मोक्ष रहित है, ध्रुव उसका आश्रय करने लायक है, पर्याय का भी आश्रय करने लायक नहीं। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग का भी आश्रय करने लायक नहीं। पंडित जी सूक्ष्म विषय है भैया। एकदम बात गुलाट खाई છે। वस्तु भगवान आत्मा एक समय में ध्रुव का पिंड जो है, ध्रुव स्वरूप है, जिसमें उत्पात वही बंध मोक्ष है नहीं। ये चीज को भगवान परमार्थ आत्मा कहते हैं। बंध मोक्ष की पर्याय को परमार्थ आत्मा नहीं। बंध मोक्ष तो पर्याय में है। पर्याय में राग की एकता का बंध और राग का अभाव का मोक्ष की पर्याय में है। समझ में आया? पर्याय में द्रव्य नहीं है, द्रव्य में पर्याय नहीं, इतना है तो साथ में। सुनो भैया, भगवान की बात आप तो सूक्ष्म है। पर्याय में द्रव्य आता नहीं। ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में सारा द्रव्य का ज्ञान और द्रव्य की श्रद्धा आती है। समझ में आया? पर्याय में द्रव्य कैसा है इसकी श्रद्धा आती है, द्रव्य नहीं आता। भाई क्यों नहीं? ठीक, अभी तो नहीं आते हैं, 2-4 वर्ष से आया नहीं, जिन्हें श्रद्धा ठीक नहीं। समझ में आया? प्रभु तो एक बार सुन तो सही। तेरी द्रव्य की प्रभुता इतनी है कि जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय भी नहीं। समझ में आया? और बंध मोक्ष की पर्याय जो है, ये पर्याय है तो व्यवहार नहीं का विषय है, अर्थांत अशुद्ध नहीं का विषय है। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग, भगवान एक बात सुन तो सही, ये मोक्ष का मार्ग जो निश्चय है, द्रव्य के आश्रय से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो निश्चय, वास्तविक मोक्ष मार्ग जो है, विकल्प है मोक्ष ये मार्ग है ही नहीं। ये वास्तविक निश्चय मोक्ष मार्ग खरेखर जो है वो भी पर्याय का विषय है, व्यवहार नहीं का विषय है, दूसरी भाषा कहीं तो अशुद्ध नहीं का विषय है। ઉમરચંદભાઈ આવી વાત છે ભાઈ। रणलोकना नाथ जिनवर देव सभा में इंद्रों ने गणधरों बीच में
ऐसा फरमाते थे। ये बात है। हाँ हाँ, भगवान तू कितना बड़ा है, कितना तेरा मातम है, कितनी तेरी ध्रुवता टिकाड़ता है। आहा, उसमें पर्याय का छूते नहीं। ये द्रव्य जो है ये मोक्ष मार्ग की पर्याय निश्चय को छूते नहीं, और मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है ये द्रव्य को छूती नहीं। આવી વાત છે ભગવાન। હા હા હા, અરે અત્યારે તો ગડબડ બધી આ વ્યવહારથી થાય ને એનાથી થાય ને દયા દાન વ્રત ને કરવો ને એનાથી, અરે ભગવાન ये तो बंद मार्ग है ना। हाँ हाँ, उससे मोक्ष मार्ग होता है। बंद मार्ग वो अंदर का आश्रय लेते हैं। हाँ हाँ, राग आदि भाव है तो है उसमें, लक्ष्य पर का दिशा पर की है। ये दशा की दिशा पर तरफ है, ये दशा की दिशा पर तरफ है। हाँ हाँ हाँ, और जो मोक्ष मार्ग सच्चा है ये उसकी दशा की दिशा द्रव्य रूप है। समझ में आया? अरे रे, आई बात प्रभु नहीं, लोग ये गड़बड़ में ये नाखी दीदी। શાસ્ત્રમાં એમાં આવે ને વ્યવહાર રત્નત્રય परंपरा मोक्ष નું कारण ऐसा आते हैं। जिसको त्रिकाली भगवान बंद मोक्ष की पर्याय रहित है, इसकी जिसको दृष्टि अनुभव में हुई है, जिसको आनंद का स्वाद आया है, इसलिए कहते हैं हिंदी अर्थांत, जो आनंद स्वरूप ध्रुव प्रभु है उसका आश्रय करने से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ तो ये आनंद की दशा हुई। त्रिकाली आनंद है, उसकी आनंद दशा हुई। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। અને રાગ ભાગ है, जितना शुभ उपयोग है ભગવાને વ્યવહાર નહીં થી જે કથન કરીને વ્રત ને નિયમ ને તપસ્યા ને ક્રિયાકાंड किया, ये सब अशुद्ध नई का विषय है और बंध का कारण है। हाँ हाँ, અને मोक्ष का मार्ग जो है ये निर्मल पर्याय है, उसका आश्रय दाता भगवान है। दाता का अर्थ पर्याय को देती नहीं। हाँ 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 हाँ, ये द्रव्य पर्याय की दाता नहीं। ये अपने आगे है आत्म धर्म में, योगसार में, योगसार का कथन आत्म धर्म में बहुत है। अभी आत्म धर्म आते हैं बहुत सारा, स्पष्ट लोग को बहुत राज्य होता है। कार्तिक महीने से आत्म धर्म लोग को बहुत राजी खुशी होते हैं। हो आत्म धर्म तो आत्म धर्म हवे आया। हाँ हाँ हाँ, क्या है कि जीव आत्म ने आत्म धर्म दो शब्द है। तो आत्म जो है तो त्रिकाली है, उसमें बंधन मोक्ष भी उसमें है, मोक्ष का मार्ग भी उसमें है नहीं। हाँ हाँ हाँ,
जो बंधने मोक्ष है वो क्या 68 में बंध भी व्यवहार नहीं करे, बंध भी व्यवहार नहीं कर और मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है भैया भाई। क्या किया सुन लो भाई, हाँ तो अलौकिक मार्ग है। बंध भी व्यवहार है, राग की एकता जो पर्याय में व्यवहार है, पर्याय है ना, और मुक्ति का मार्ग जो सच्चा निश्चय ये व्यवहार है, पर्याय है ना। है वो तो रात से छूटी हुई दशा है, छुट्टी पण पर्याय है ने, पर्याय व्यवहार है। घणी बात है भगवान, यहाँ तो ત્યાં लगी कहा प्रवचनसार 47 नई 46 47 है ना नई प्रवचनसार पीछे, ત્યાં तो ऐसा कहा कि माटी को उसकी वासनादि पर्याय से देखना ये शुद्ध नहीं है, माटी को इसलिए माटी देखना ये शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित देखना वो शुद्ध नहीं है। ये सिद्धांत है उसमें प्रवर्तन साहब ने 46 47 46 समझते 40 और 6 और 47 40 और 7 आखिर के नहीं है ना दो। माटी को उसकी पर्याय जो वासन आदि वासन है ना वो माटी का बर्तन, तो बर्तन से माटी को देखना यह शुद्ध नहीं है। एक माटी को एक ही देखना ही शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित द्रव्य को देखना वो शुद्ध नहीं है। गजब बात है। और एक ही बार द्रव्य को देखना त्रिकाली को ये शुद्ध नहीं है। समझ में आते हैं? मार्ग सूक्ष्म बहुत है भैया। वितराग जिनेश्वर दर्शन दिगंबर दर्शन, दिगंबर दर्शन है जिनेश्वर दर्शन, ये जिन दर्शन। ये सिवाय बीजी बात बीजे क्या है? આવી સત્યની છે જ નહીં। શું क्या किया कि बंध भी व्यवहार नहीं कर, मुक्ति भी व्यवहार नहीं कर है। क्योंकि बंध ने मुक्ति तो पर्याय है, वस्तु में बंध मुक्ति है ही नहीं, ये तो त्रिकाली चीज है। वही सम्यक दर्शन का विषय है। भूयत्थम असीदो खलु समाहिति हवई जीव 11મી गाथा। व्यवहार भूयत्थो पर्याय बधी अभूतार्थ है। मोक्ष ने मोक्ष ना मार्ग ની पर्याय भी अभूतार्थ है। कई अपेक्षा से त्रिकाल की अपेक्षा से, उसकी अपेक्षा से है, वो पर्याय नहीं का विषय है। मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग सच्चा हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये तो आरोपण से कथन निरूपण है। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का नहीं। कथन में ऐसा आता है, जब अपना निश्चय मोक्ष मार्ग अपने से प्रकट होता है, उस समय में राग देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंचमावत का राग
साथ में व्यवहार सोच और देखकर निमित्त का उच्चार करके व्यवहार का है। ये मोक्ष मार्ग नहीं, सच निमित्त साथ में देखकर उच्चार किया है। एक विशेष कुमार वचन गुरुदेव। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।